Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letterbox, a greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name, it said urgent and confidential. So, जब वो घर वापस आ गए थे, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन लगाया और उनको बोला कि आप घर आ जाइए. कम ओवर यानी कम टू समवन्स प्लेस. और फिर एक शावर लेने के बाद, नहाने के बाद वो बेड पे चले गए. तो उन्होंने एक आइस बैग क्या किया, अपने सर में क्लैम्प कर लिया, मतलब क्लैम्प से फिक्स कर लिया. उसी समय क्या होता है, उनका जो नौकर है वो आता है, उनको एक लेटर देता है. और वो लेटर क्या है, उनके लेटर बॉक्स में पड़ा हुआ होता है. और उन लेटर जो है एक ग्रीनिश एनवेलप में होता है, जिसमें उनका नाम रेड इंक पे लिखा हुआ होता है. और उनके नाम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. बहुत ही अर्जेंट है कोई चीज़, मतलब उनको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना है या पढ़ना है. और कॉन्फिडेंशियल है. कॉन्फिडेंशियल यानी जब कोई चीज़ किसी भी एक पार्टी के लिए होती है एंड आप किसी और को शो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ दी जाती है, उसको कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है. इसका मतलब वो चीज़ आप दोनों के बीच में होनी चाहिए, आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते. सो दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल. ये मोर और लेस प्रोफेशनल टर्म्स में यूज़ किया जाता है, ऑफिस में यूज़ किया जाता है. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. So उनकी जो खराब हालत थी उसके बावजूद उनको ऐसा लगा लेटर का एनवेलप देख के कि उन्हें लेटर पढ़ना चाहिए. ought to का मतलब होता है should. He should. तो उसको ऐसा लगा कि उनको लेटर ये पढ़ लेना चाहिए. So उन्होंने एनवेलप फाड़ा, लेटर निकाला and this is what he read. तो उन्होंने क्या पढ़ा, आगे लिखा है. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you all be all right again now. A novel I've written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. योर्स चुनीलाल. सो कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया है. सो ये लेटर चुनीलाल ने लिखा है विपिन बाबू को. और विपिन बाबू के लिए क्या लिखा है, डियर विपिन, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो तुम्हारी शान और शौकत है, एफ्लुएंस यानी हैविंग लॉट ऑफ मनी या वेल्थ बोलिए. सो जो ये शोहरत आई है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा बदलाव ले आएगी. वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी बार विपिन बाबू के पास आया हेल्प के लिए, पर विपिन बाबू ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की उसकी. और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था अपने एक पुराने दोस्त की मदद करने के लिए जब उसका लक बिल्कुल डाउन था, मतलब उसकी किस्मत खराब चल रही थी, तो तुम बिल्कुल भी मदद, इतना डिफिकल्ट था तुम्हारे लिए उसकी मदद करना. मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है. सो मेरे रिसोर्सेज, सो मेरे काम करने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है. बट मेरे पास क्या है, इमेजिनेशन है. सो पैसे भले ही कम है मेरे पास, पर मेरे पास मेरा दिमागी शक्ति है, मेरा इमेजिनेशन पावर है. A part of which I use in retribution of your unfeeling behavior, and this is the twist. So क्या बोल रहा है, and उसी imagination को use करके मैंने तुमसे एक kind of बदला लिया है. So retribution का मतलब होता है punishment देना किसी को in as a revenge. So अगर आप किसी को punishment दे रहे हैं बदला लेने के लिए, तो उसको retribution बोलते हैं. तुम्हारे जो unfeeling behavior, तुम्हारा जो unsympathetic तरीका था, मेरे लिए जो indifferent जो बिहेवियर था तुम्हारा, इंडिफरेंट वर्ड इफ यू रिमेंबर पिछले पार्ट में आया था, तो तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर है मेरे लिए, उसके लिए मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ एज अ रिवेंज, क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. पर अब तुम ठीक हो जाओगे. मैंने एक नॉवल लिखी है एंड एक पब्लिशर उसको कंसिडर कर रहा है, मतलब उसको कंसिडर कर रहा है पब्लिश करने के लिए. और अगर उसे बहुत अच्छी पसंद आएगी, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो अगर उसे पसंद आएगी ये नॉवल, तो मेरे अगले कुछ महीने चल जाएंगे. तो सी मी थ्रू, सी समवन थ्रू समथिंग. सो समवन में किसी का भी नाउन प्रोनाउन लगा दीजिए एंड समथिंग कोई भी इवेंट या ड्यूरेशन लगा दें, तो एक इडियोमैटिक सेंटेंस बनता है. इट्स एन इडियम. इसका मतलब होता है टू मेक इट पॉसिबल टू कंटिन्यू. सो कंटिन्यू करने के लिए संभव हो जाना. तो इसका मतलब उसका गुजारा हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि अगर पब्लिशर को पसंद आ गई, अगर इसकी बुक पब्लिश होती है फाइनली, तो उसका गुजारा कुछ महीनों के लिए हो जाएगा. तो उसे अब विपिन बाबू की ज़रूरत नहीं है. ये जो पूरा इवेंट था कि वो रांची गए थे और उनकी याददाश्त खराब है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये चुनीलाल का पूरा एक ट्रिक था. और इट सीम्स कि उसने परिमल घोष को भी इन्वॉल्व किया है, उसने
उनका जो दिनेश मुखर्जी फ्रेंड है उसको भी इन्वॉल्व किया है, एंड वो खुद भी आया था। इन सब लोगों के साथ मिलके इसने एक ट्रिक खेला है विपिन बाबू पे, टू टीच हिम अ लेसन। तो उनसे बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये पर्टिकुलर उसने ट्रिक अपनाई। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I'm fine." It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. So जब डॉक्टर चंदा घर आए, क्योंकि उन्होंने बुलाया था विपिन बाबू ने, तो विपिन बाबू ने क्या कहा, मैं ठीक हूँ, मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा रांची में मुझे सब याद आ गया। सो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या बोलेंगे, किस मुंह से वो बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड ने मुझ पे ये ट्रिक रची थी एंड मैं उसकी ट्रिक के झांसे में आ गया। सो उन्होंने झूठ बोल दिया कि जैसे मैं ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया था। तो डॉक्टर चंदा रिप्लाई में बोलते हैं, अ यूनिक केस, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा के लिए एक यूनिक केस हो गया और बोलते हैं मुझे मेडिकल जर्नल में इसके बारे में लिखना पड़ेगा। द रीजन व्हाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। सो बोलते हैं कि जो रीज़न मैंने आपके लिए आपको फ़ोन किया, आई सेंट फॉर समवन का मतलब होता है किसी को बुलाना। सो मैंने द रीज़न मैंने आपको बुलाया है वो ये है कि मैं हुड्रू फॉल में गिर गया था और मेरे हिप में पेन हो रहा है। सो उसके लिए मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दिए। प्रिस्क्राइब इज अगेन जो आपको पिछले पार्ट में वर्ड आया था, सेम थिंग। तो मुझे लिख के एक पेन किलर दे दीजिए। एंड दिस इज हाउ स्टोरी एंड्स। सत्यजीत रे ने ये स्टोरी लिखी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी थी। फाइनली हमें पता लगता है कि नथिंग बट एक प्रैंक था, बहुत बड़ा प्रैंक था जो कि चुनी लाल ने अरेंज किया था विपिन बाबू के लिए।